धीरे 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 भागवत भागवत का नाम हो रहा था। तब इधर शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि महाराज भागवत भागवत तो बहुत हो गया, पर आप अब हमें यह बताओ कि आखिर भागवत की रचना कैसे हुई। आप लोग कहने में भी ऐसा प्रश्न उठता है कि भैया भागवत है तो, पर ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई बहुत कम लोग बताते हैं। हमने भी बहुत कथाएं सुनी, परंतु जो मेन चीजें जड़ें कोई नहीं बताता, ऊपर ऊपर खेल के भाग जाते हैं। तो मतलब मैं आपको बता दूं, जब सूत जी ने शौनक जी से प्रश्न किया तो वो कहते हैं कि तीसरे द्वापर युग में, युग भी कई प्रकार के होते हैं, तो तीसरे द्वापर युग में माता सत्यवती के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, जो पाराशर जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है वेदव्यास। और वेदव्यास जी ने जैसे ही देखा कि कलयुग के लोग केवल खाने कमाने में लगे हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं और इसी चीज को ही धर्म समझ बैठे हैं, तब उन्होंने देखा कि अपन को बुद्धि है अपने पास, ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ केवल एक वेद था, एक वेद से उन्होंने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की रचना कर दी, पर सजनों वेद की रचना इतनी खतरनाक कि लोगों को पढ़ना ही नहीं आए, लोगों को पढ़ना ही नहीं आए। तब जाकर के फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। देखो अभी 17 पुराण 18वां नहीं हुआ, 17 पुराण की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, फिर भी उनके लिए संतोषी नहीं हुई। इतिहास पुराणानि पंचो वेदोच्यते, और ऋषि ने कहा है 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो, दुख दीने दुख हो। जब तक आप किसी व्यक्ति को सुख नहीं दोगे तो आप सुखी नहीं होगे, और जब आप व्यक्ति को दुख दोगे तो आपको ही दुख मिलेगा। थोड़ी माइक बंद कर लो, किसी का माइक चालू हवा बोले भक्त वत्सल भगवान की। सजनों तब व्यास जी ने लिखा सब चीजों को, पर उनके अंदर ऐसा कुछ उनको लग रहा था कि अभी कुछ छूट गया है, क्योंकि वेद शास्त्र लिख दिए, लोग पढ़े नहीं। आज के समय में लोग पोथी लाता है और ला करके बस अपने घर के मंदिर में लपेट के रख देता है। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा, परंतु रामचरितमानस की चौपाई बहुत कम लोगों को आती है। हर व्यक्ति के घर आपको अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के यहाँ, तिलकधारियों के यहाँ आपको बड़े बड़े वेद शास्त्र रखे मिलेंगे, परंतु वेद की बात कोई नहीं मानता, बस वो रखे हैं कहने को 4 लोगों के सामने बैठने के लिए, अरे गप्पे झाड़ने के लिए। अरे भैया हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, हमने भी। क्या हो रहा है पीछे? अरे अंदर है, ठीक है। अरे वो बैलगाड़ी खेल रहा, बाल बच्चे डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ी तो बोलो क्या है। हम आपको बता दें, देखो हमें आती है, देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा, यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ पर हमारा दिमाग पूरा भरना जाता है। इसलिए तब जा कर के, और जैसे ही व्यास जी को लगा कि हाँ कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, तो फिर नारद जी आए। कृष्णस्य नारदो अभ्यागमनम प्रादुरम। नारद जी का क्या काम है? जो ज्ञान को देवे और अज्ञान को मिटा देवे। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे व्यास पुत्र और पराशर नंदन व्यास, क्या बात है, आप भगवान के दास और इतने उदास, क्या कारण है? बोले महाराज आप तो देख रहे हैं कि हमने इतने सारे वेद शास्त्र की रचना कर दी, पर हम संतुष्ट नहीं हैं। बोले हाँ कही तो है, पर तुमने क्या किया? ऋकार, व्याकरण, वेद सूत्र लिख दिए। अब मनुष्य जो कलयुग के लोग हैं वो वेद सूत्र और वेद पुराण को नहीं जानते, वो तो कथा, आप भक्तों की कथा, भागवत की कथा की रचना करो, तब जाकर के आपको लगेगा कि अब कुछ किया है। अब व्यास जी कहते हैं नाहि चरित पदम हर्षोयम जगतपते प्रणतीनम गृहीत्यात्। बोले महाराज नहीं नहीं, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है,
अब हमारी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। नारद जी कहते हैं जब तुम्हारी कुछ करने की इच्छा नहीं है तो तुम संतों का सहारा ले लो। बोले संत क्या करेंगे? बोले संतों की कृपा का फल आप नहीं जानते। बोले क्या? बोले जो मैं दासी पुत्र नारद, मैं संतों की महिमा और कुछ नहीं, मैं अपने आप का ही आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। संक्षिप्त में सुने सजनों, जो पहले समय में जो नारद जी हैं, नारद जी पहले के जन्म में कौन थे? नारद जी पहले के जन्म में एक दासी के पुत्र थे। अहम पुरातीत पुरातीत भवो अब हम मुने दास्यात् कश्चन वेदवादिनम। बोले कि मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा जन्म हुआ और जन्म होते ही मेरे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था और मेरी माँ भी विधवा नारी थी, कार्य काज तो करती नहीं थी। तब एक बार की बात है व्यास जी कि हमारे गांव में कुछ संत लोग चतुर्मास करने के लिए आए, रुकने ठहरने के लिए आए। तब मेरी माँ उन संतों के पास गई और कहा कि बाबा मैं एक अबला स्त्री, अबला कौन? विधवा स्त्री, मैं एक विधवा स्त्री हूँ, ये मेरा छोटा सा बालक है 7-8 साल का। बाबा आप तो संत हैं और आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि बाबा आप हमें अपनी कुटिया में कोई सेवा के लिए लगा दीजिए, हम माँ बेटे तुम्हारे यहाँ सेवा करेंगे। सजनों संत बहुत अच्छे थे। संतों ने कहा कि देवी आप जाइए अंदर और हमारी जो देवियां हैं आपको जो भी कार्य बताएं आप करना। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी माँ कार्य करती रही और कार्य करती रही, मैं भी बढ़िया संतों के यहाँ रहा। अब संतों के यहाँ तो केवल एक ही काम, क्या काम? सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की चर्चा। चतुर्मास इसी को बोलते हैं। तो 4 महीने होते हैं जब ये देवता लोग शयन कर लेते हैं, उस समय लोग बड़े बड़े साधु संत दिव्य जो पुरुष होते हैं वो चतुर्मास मतलब आप हमारे यहाँ आते हैं और हम उनके यहाँ जाते हैं। तो चतुर्मास करने के लिए संत लोग आए, तब वहाँ पर सत्संग होता है। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी सत्संग सुनते 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 मेरे मन में ऐसा वैराग आ गया कि ब्रह्म सम्य सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा। इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब चीजें मिथ्या है। तब जाकर के धीरे धीरे और समय बीता, वो संत लोग जाने वाले थे और सत्संग की महिमा से मेरे मन में ऐसा वैराग आया कि मैं भी अब इन संतों के पास इनके साथ चला जाऊंगा। सजनों अब संत जाने वाले थे और जैसे ही व्यास जी मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा बहकी बातें कर रहा है, बाबा जी होना चाहता है, तो मेरी माँ उन संतों के पास गई, कहा कि बाबा मेरे बेटे को नहीं ले जाना, यदि मेरा बेटा आपके साथ चला जाएगा तो मुझे अबला स्त्री की सेवा कौन करेगा? संत ने कहा बात तो सही कह रही है। तब जाकर के संतों ने नारद जी को बुलाया, संतों ने इनका नाम बालक रामदास रख दिया था और कहा बेटा रामदास तुम इधर आओ, तुमने हमारा सत्संग सुना? बोले हाँ। बोले क्या कहा था? कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो माताजी की सेवा करो, पिताजी तुम्हारे है नहीं है और गुरु हम हैं तुम्हारे, तो तुम हमसे ये 12 अक्षर मंत्र ले लो, इसको जपना। अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो और जब तुम्हारी माँ थोड़ा समय और रह गया है, जब तुम्हारी माँ का समय पूरा हो जाएगा तो तुम बढ़िया खूब भजन करना। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे संत लोग 12 अक्षर मंत्र दे करके चले गए, पर मेरे मन में तो एक ही बात निकले। क्या बात निकले? वही शंकर जी की बात याद आ गई। लिखा है मानस में कि ओ माँ कहो मैं अनुभव पेना सत्य हरि भजन जगत सब सपेना। हरि भजन जगत सब खपेना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले मुझे तो लग रहा था कि बस
भगवान ही सत्य है, बाकी माँ भी हमारी असत्य है। नारद जी कह रहे कि व्यास जी मुझे लगा कि मेरी माँ भी असत्य है, सब पूरा संसार सब कुछ मुझे असत्य दिखाई दे रहा है, सत्य केवल दिख रहा है तो वो परमात्मा दिख रहा है। ऐसा हुआ कि संत लोग तो मुझे 12 अक्षर मंत्र दे करके चले गए, पर उनके जाने के बाद में मैं जैसे ही भजन करने के लिए थोड़ा माँ से दूर जाऊं तो मेरी माँ पीछे से आ जाए कि बालक रामदास कहाँ हैं, और मुझे माँ मेरी गोद में बिठा लेती है, तैयार करने लगती है, नहवाने लगती है, और मुझे लगता है कि हे प्रभु ये मुझे कैसी माँ दी, यह माँ मुझे भजन नहीं करने दे रही है, इस माँ से अच्छा तो मेरी माँ मर ही गई। परंतु मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं व्यास जी, जब मेरे हृदय में बैराग आ गया तो मैं और मोर तोड़ में मोरा, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मेरे मन में ऐसा भाव आया, और लिखा है भागवत जी में कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मुझे भजन नहीं करने दे रही है, तो मुझे लगा कि मेरी माँ मर जाती है। लिखा भी मानस में कि जाके प्रिय ना राम बेदेहि तजहि ताहि कोटि संग यद्यपि परम स्नेहि, कि जो भगवान का भजन ना करने दे ऐसी संपत्ति को हमें छोड़ करके चला जाना चाहिए। सजनों व्यास जी नारद जी कहते हैं एक समय की बात है, जब मेरी माँ गाय दोहने गई, एकता निगता दोहंती माँ निशाम गा पथी, मतलब मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई तो उस गाय के पास में थोड़ा सा चारा भूसा डला था, उस भूसे में एक सांप बैठा था, और जैसे ही मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई और मेरी माँ के लिए सांप ने डस लिया और मेरी माँ मर गई। सजनों व्यास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी जब मेरी माँ मरी तो मैं बहुत रोया, क्योंकि जब किसी की माँ मरती तो रोता तो है ये व्यक्ति। हे माँ तू मुझे छोड़कर चली गई, पता नहीं मुझे कौन डांटेगा, कौन मुझसे खाने का पूछेगा कि नहीं। तो मैं बहुत रोया, लेकिन मैं रोया तो वहां पर एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य हुआ कि जब नारद जी रोए तो उनकी 2 आंखों में से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, और गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। हे व्यास जी, मेरी माँ के जाने के बाद में मैंने माँ के सारे संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद मैंने जाकर के बद्रीनाथ की गुफाओं में भगवान का भजन किया। और जब भजन किया तो भजन करते 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 मेरी आत्मा रंध हो गई, मुझे केवल ईश्वर दिखाई देने लगा। और धीरे धीरे समय बीता, और जब समय बीता और ब्रह्मा जी का जब एक कल्प बीता, और जब एक कल्प बीता तो सारी सृष्टि लय में डूबने वाली थी। उसके पहले मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, हे नारद उद्यम सफलस्तेयम, तुमने जो उद्यम किया है हे बालक रामदास, यह उद्यम तुम्हारा सफल होगा, इसका फल तुम्हें कुछ देर बाद मिलेगा। और जैसे ब्रह्मा जी का एक कल्प बीता और सारी सृष्टि प्रणकाली समुद्र में डूब गई, और समुद्र में मैं भी डूब गया और मेरा भी अंत हो गया। लेकिन जब दोबारा ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना करी, तो वही बालक रामदास, जो बालक रामदास था, वह ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद के रूप में हो गया। और वेदोत्ताम वीणा स्वर ब्रह्म में विभूषिताम, बोले भगवान की दी हुई वीणा मेरे पास है, और मैं समझ गया कि अब मुझे संसार में नहीं फंसना है, बस मुझे करना है तो क्या करना है, भगवान का भजन करना है। क्या भजन करना है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रभु भरत धरवे को, देर न करी प्रभु भरत ध्रुव को, देर न करी प्रभु भरत प्रहलाद को, देर न करी प्रभु भरत प्रहलाद को, देर न करी प्रभु भक्त प्रहलाद को, देर न करी प्रभु भक्त प्रहलाद को। हम में फाल भगते हैं हरि, हम में फाल